मेरा कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है तो इसलिए इसको अभी ठीक है। सो उसके बाद आता है आपका गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने स्टडीज़ के दौरान कोई गैप लिया है, जैसे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आप प्रॉपर सही हो कि नहीं हो, तो वो कोई भी डॉक्टर नहीं जो कोई भी साइन करके दे दे। MBBS डिग्री जिसके पास हो उसी के थ्रू आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है और उसी फॉर्मेट में बनता है जो TCS देती है। मेरा भी हुआ था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन, डेयरिंग वर्ल्ड। और आप सब कैसे हो? बढ़िया ही होगे। और आप सब ने जो पिछले वीडियोस में प्यार दिया है वो बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मेरे TCS के जितने भी वीडियोस मैं बना रही हूँ, डाउट्स क्लियर कर रही हूँ, या ऑफिस टूर का है या RTO वगैरह का है, वो सारे बहुत सही जा रहे हैं आप सबके प्यार से। तो उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा ये तो आप थंबनेल में देख के थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि TCS में ज्वाइनिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन से मैंडेटरी होते हैं और हम लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रखना पड़ता है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगी मैं, तो उसको स्किप ना करते हुए आपको पूरा वीडियो देखना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना TCS के बारे में और जानने के लिए। और इतना इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मैं 3 साल से TCS में काम कर रही हूँ, तो मुझे TCS के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो गई है। तो आपको कोई भी क्वेरीज हो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो, बहुत सारे लोगों ने पूछे भी हैं सवाल, और मेरा इंस्टाग्राम का आपको जो हैंडल है वो मिल जाएगा। एंड आप मेरे से कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं सबके रिप्लाई देती हूँ। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि सबकी क्वेरीज जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट। मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं उन सबको इस नोटपैड में उतार के रखा है, तो मैं धीरे धीरे आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगी और शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आता है TCS का ऑफर लेटर। TCS के ऑफर लेटर आपको जो मिलता है आपके पोर्टल पे आता है, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर, उसको आपको प्रिंट करवाना है। उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है और उसमें सिग्नेचर मांगते हैं, आपका अप्रूवल मांगते हैं, उसमें बिल्कुल वो भी होना चाहिए उसमें, और उसकी हार्ड कॉपी आपको अपने पास रखनी है। तो सबसे पहले आता है ऑफर लेटर। सेकंड आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। जिस रोल के लिए आपने अप्लाई किया है उसका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, उसको भी प्रिंट करवा के हार्ड कॉपी में आपको रखना है। और या अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो भी, एंड अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपको वो कि एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी रखना ही रखना है। थर्ड नंबर पे देखते हैं। थर्ड नंबर पे आता है वैक्सीनेशन फॉर्म। जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता है, आपने जो 1 डोज लगता है या 2 डोज लगते हैं, तो आपने कौन कौन से डोज लगवा लिए हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट आता है जो कि हमें गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको उसका भी आपको कॉपी रखवाना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए, हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए। एंड मेरे को किसी ने पूछा था, इंस्टाग्राम पे पूछा था या यूट्यूब पे पूछा था कि वैक्सीनेशन मैंडेटरी है गुड़गांव या नोएडा की लोकेशंस के लिए। तो हाँ, अभी भी ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन कोरोना कोविड खत्म हो गया है तो वैक्सीनेशन हवा में गया, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन अभी भी मैंडेटरी है और बहुत जगह पे TCS की बहुत सारी MNCs है जो बिना वैक्सीनेशन को आपको एंट्री नहीं देंगी। तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है, तो ये चीज याद रखिए। अब आता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड तो जनरल थिंग होती है, आपका बेसिक चीजों पे भी यूज ही हो जाता है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड का आपके पास कॉपी होना चाहिए, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों होना चाहिए। तो आपके पास पैन कार्ड भी बहुत जरूरी होता है, पैन कार्ड आपके पास होना जरूरी है। अगर आपका पास DL है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो भी बेटर है। तो आपके पास पैन कार्ड भी जरूरी होता है। एंड अब आता है पासपोर्ट। पासपोर्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड। तो पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, मैंने भी किया था मेरे पास क्योंकि नहीं था पहले। सो आपके पास वो भी होना, पासपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है। अब आता है अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आप किसी और कंपनी में काम करके आए तो उधर का आपको UN कार्ड होना चाहिए आपके पास, यूनिवर्सल नंबर, जो कि UN हिस्ट्री भी होनी चाहिए आपके पास, UN कार्ड भी होना चाहिए। जहाँ से आप काम करके आए हो तो वहां पे आपका PF अकाउंट खुलता है, तो उसकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। आपकी 3 महीने की लास्ट पे स्लिप होनी जरूरी है आपकी पुरानी कंपनी में। और आपने जो रिजिग्नेशन दिया है, रिजिग्नेशन फॉर्म है, लेटर है, उस पे HR का अप्रूवल होना भी बहुत जरूरी है। तो ये एक्सपीरियंस्ड वाले लोगों के लिए है। अब आता है आपका MBBS के थ्रू आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। आप प्रॉपर सही हो कि नहीं हो, तो वो कोई भी डॉक्टर नहीं जो कोई भी साइन करके दे दे। MBBS डिग्री जिसके पास हो
उसी के थ्रू आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है और उसी फॉर्मेट में बनता है जो टीसीएस देती है। मेरा भी हुआ था, मैं भी एक मेरे फ्रेंड के थ्रू एमबीबीएस डॉक्टर के पास गई थी, चेकअप कराया था, देन उन्होंने अप्रूवल दिया था, देन मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट्स डिपॉजिट हुए थे टीसीएस बैकग्राउंड प्रोसेस में। उसके बाद आता है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आता है। आपका डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको फिल करना होता है और उसका भी एक प्रिंट आउट आपको चाहिए ही चाहिए होता है। मेरा कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है तो इसलिए इसको अभी ठीक है। उसके बाद आता है आपका गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने स्टडीज के दौरान कोई गैप लिया है, जैसे मेरा गैप था 12th के बाद, मेरा 1 साल का गैप था, तो मैंने उसको गैप सर्टिफिकेट को बनवाया है। तो वैसे ही अगर आपके स्टडीज बीच में कोई ब्रेक होता है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है लॉयर के थ्रू। तो यहाँ पर मैं कानपुर में थी, तो कानपुर में एक कचहरी थी, वहाँ पे मेरे फ्रेंड के जो चाचा थे वो लॉयर थे, तो मैंने उनके थ्रू थोड़ा सा जुगाड़ बुगाड़ करके और मैंने पूरा प्रोसेस पूछा उनसे कि क्या क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया एंड मेरा गैप सर्टिफिकेट बन गया था। मेरा तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी होता है, वो भी बना था एंड मैंने वो भी सबमिट किया था। तो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं टीसीएस में, बहुत ही लंबा बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, क्योंकि टीसीएस में अगर अब मेरे तो घर का फोटो भी उन्होंने मांगा था, घर कौन से घर में आप रह रहे हो तो घर का फोटो क्लिक किया था, मेरा खुद का सेल्फी घर के साथ उन्होंने क्लिक करके मांगा था, तो मैंने वो भी सबमिट किया था। तो बहुत छोटे छोटे से प्रोसेस वो कराते रहते बीच बीच में, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और जितने एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, एजुकेशनल जितने सर्टिफिकेट हैं, आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, आपकी 12th की मार्कशीट हो गई, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, सारी चीज़ें आपको वो मांगेंगे, तो वो भी आपके पास बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट कॉपी या पीडीएफ का फॉर्म में एंड या हार्ड कॉपी सब में होनी जरूरी होती है। अब आता है आपका एक्सपीरियंस वालों के लिए। मैंने बता ही दिया है कि आपके एक्सपीरियंस वालों के लिए पे स्लिप बहुत जरूरी होती है, एचआर का अप्रूवल बहुत जरूरी होता है, आपने एक्सपीरियंस लेटर जो होता है वो भी बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी एक्सपीरियंस के लिए। एंड फ्रेशर, एज अ फ्रेशर मैंने टीसीएस ज्वाइन किया था, तो मेरे लिए तो बिल्कुल सब नया था, तो सारे डॉक्यूमेंट्स होने बहुत जरूरी है। टीसीएस आपको टाइम देता है, अच्छे से आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हो, उसको फॉर्मेट बना के देन सबमिट करो। कभी कभी ऐसा होता है कि डेट निकल जाती है और हम लोगों को लगता है कि यार मतलब कि पता नहीं यार ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट ऐसा नहीं है। मतलब मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आई हैं कि उनके पास मतलब कि उन्होंने मतलब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनको बैकलॉग्स आई हैं या उनके रिजल्ट नहीं आया है अभी तक और टीसीएस का ऑफर लेटर आ गया है, तो क्या होगा मतलब कि। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा टाइम टीसीएस देता है, आप एचआर से बात कर सकते हो, एचआर आपकी प्रॉब्लम को कंसीडर करेगा, और अगर आपकी ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम है और आपकी जो बीजीसी प्रोसेस है, बैकग्राउंड जो पूरा आपका होता है, सारी सर्चिंग वगैरह होती है टीसीएस के थ्रू, उसमें थोड़ा सा टाइम है, तो आप अपने जितने सारे सर्टिफिकेट है कलेक्ट करने को आपका टाइम मिलता है। तो एचआर से आप बात करके अपना कंसीडर कर सकते हो चीज़ों को। एंड मतलब मेरे को लगता है टीसीएस बहुत सारा टाइम देता है एंड आपका बहुत सपोर्ट करता है, तो मतलब कि बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। मतलब मेरी ज्वाइनिंग में भी बहुत समस्या आई थी एंड मेरे को बहुत टाइम, मतलब मेरा मार्च में ऑफर लेटर आया था एंड जून में जाके ज्वाइनिंग लेटर आया था, तो मुझे भी बहुत टेंशन होती थी कि पता नहीं मेरी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी या कुछ रिजेक्ट ना होगा डॉक्यूमेंट्स बहुत। बट आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही से रखें और वेल मेंटेन रखें, पहले से प्रिपेयर रहें, तो मुझे नहीं लगता कि टीसीएस आपको कभी भी रिजेक्ट करेगी आपकी प्रोसेस को। और बैकलॉग वालों के लिए कोई भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है जहाँ से मैंने सुना है एंड मेरा एक्सपीरियंस है कि बैकलॉग अगर आपकी है, अगर आपकी बैक लगी है ड्यूरिंग द स्टडी, तो आपको टीसीएस रिजेक्ट ही कर देगी। अगर बहुत सारी चीज़ें क्लियर आप करके आते हो तो आपको टीसीएस कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। आप अपने एचआर से बात कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और बहुत सारे डाउट्स और हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरा डाउट वाला सेशन होगा उसमें मैं अपलोड करूंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वो भी आएगा। और आपके जितने डाउट्स हैं आप इसी कमेंट सकते हो और मेरे को आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर। मैं सबको समराइज करके एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो शायद आपके भी आंसर्स आपको मिल जाएं। सबके बहुत सारे प्यार के लिए बहुत सारा थैंक यू एंड अभी इजाज़त लेती हूँ आपसे, और भी सारी नॉलेज लेके और भी सारी इन्फॉर्मेशन लेके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आऊँगी। और ये देखो टीसीएस की नोट पैड मैंने अपने फ्रेंड से चुरा लिया है, उसको मिला था उसकी आईएलपी की ट्रेनिंग के दौरान। मेरा फ्रेंड संचित, उसको मिला था आईएलपी की ट्रेनिंग के दौरान और मैंने ये चुरा लिया। फिलहाल और ज़्यादा वक्त आपका जाया नहीं करूँगी, तो धन्यवाद। और पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा। बाय बाय गाइस।